नमस्कार मित्रों। कई लोग यह कहते हैं कि स्वतः ही सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं। यानी व्यक्ति इच्छा नहीं करता है, केवल अपना काम करता है या साधना करता है, तो उसको कैसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं बिना कोशिश किए, बिना साधना ऐसी किए। कोई विशेष साधना नहीं करता वो। तो उसके विषय में आज हम आपको बताएंगे कि सिद्धियां स्वयं चली आती हैं, उसे इच्छा नहीं है फिर भी चली आती हैं। आपने सबसे पहले बहुत बार हमने बताया है कि संयम में रहना सीखें, संयम करना सीखें। आखिर संयम कहते किसे हैं, इस बात को आप गौर से पहले समझिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे और आपको उसके विषय में बताएंगे जब सिद्धियां स्वयं आपके आसपास मंडराने लगती हैं और कहती हैं, प्रार्थना भी करती हैं कि आपको क्या चाहिए। इस प्रकार की बातें आपने सुनी भी होंगी और बहुत साधु संतों को देखा भी होगा, जो कहते हैं, जो करते हैं, जो बताते हैं, वो सब सही होता है। ये आखिर होता कैसे है? राजयोग हमारे ऋषियों ने चलाया है अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा और शारीरिक सूक्ष्म ज्ञान द्वारा और शारीरिक उस सूक्ष्म शक्ति द्वारा और ब्रह्मांड की उस शक्ति द्वारा, इन दोनों का समावेश करके उसे तैयार किया गया एक ग्रंथ बनाया है। उसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिसे कहते हैं महर्षि पतंजल योग शास्त्र। आप उसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। हो सकता है एक बार में आपकी समझ में ना आए, आपकी हवा में निकल जाए, परंतु हम बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और फिर प्रैक्टिकल भी करते हैं, जिसका परिणाम हमारे सामने आता है और वह आपको हम बताते भी हैं। और बहुत बार हमने बहुत बातें बताई थी। अभी कल की ही एक घटना है, एक शिष्य के यहां घर में आग लग गई और वह शिष्य रहता है एमपी में, रीवा सतना में, और वह परेशान था थोड़ा। उससे हमारी बातचीत हुई तो हम जब नहाने गए तो हमको एकदम उसका ध्यान आया कि उसके घर में कैसे आग लगी, उसका घर किधर है। तो मित्रों, कल हमने उसको फोन पर बताया। हमने कहा आपके घर का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है? बोला हाँ है। जब आपके मकान में घुसेंगे तो राइट हैंड को जो 2 कमरे बने उनमें आग लगी थी आपके घर में, और आपका लंबा घर है। बोला हाँ गुरुजी, आपको कैसे पता है? आपने तो कभी घर ही नहीं देखा, इलाका ही नहीं देखा। हमने कहा ये हम ध्यान हमें हुआ तो हमें आपके घर का ज्ञान हुआ। मित्रों, अधिकांश अनुभव बताने से आपका प्रयोजन क्या है? केवल मनोरंजन आप करते हैं। आप मनोरंजन को छोड़िए, स्वयं के अनुभव करिए। अब चलते हैं हम राजयोग की तरफ। राजयोग आप सीखें, करें और उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। यह विशन धर्मा चैनल है और इसे आप पहली बार देख रहे हैं तो घंटी बजाकर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रत्येक दिन वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि बिना मरे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, यानी बिना करे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पहलवान को देखकर कोई व्यक्ति पहलवान नहीं बन सकता या उसकी तारीफ सुनकर पहलवान नहीं बन सकता, जब तक वह पहलवानी के गुर नहीं सीखेगा, उन गुरु और उन पहलवानों के साथ दाव पेच नहीं सीखेगा, कसरत नहीं करेगा, उस प्रकार का भोजन नहीं करेगा, उस तरह से संयम में नहीं रहेगा, पहलवान नहीं बन सकता। बस इसी तरह हमारी साधनाओं में होता है। संयम संयम बोलते हैं तो संयम का अर्थ होता है 5 यम, 5 नियम, इनका पालन करना होता है, जो हम एक बार और भी बता चुके हैं और इनके बारे में हम बाद में भी बताएंगे क्रम से। अभी हम यह बताएंगे यहाँ केवल कि सिद्धियां स्वयं कैसे आती हैं। तो जब कोई साधक 5 यम, 5 नियम का पालन करता है, फिर उसके बाद वो करता है धारणा, फिर करता है ध्यान, फिर लगती है समाधि। ये क्रियाएं होती हैं। समाधि का मतलब है कि आप अपने आप पर संपूर्ण कंट्रोल कर चुके हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं, परंतु आप उस समय समभाव में हो जाते हैं। यानी यह पूरी प्रकृति के जीव जंतु, भूत प्राणी जिन्हें बोलते हैं वो, और आपके रिश्तेदार, नातेदार और आपका यहां तक शरीर भी समभाव में रहता है। आपके प्रति कोई नफरत नहीं, आपके प्रति कोई प्रेम नहीं। आप सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। ना फिर आप अच्छा करते हैं और ना फिर आप बुरा करते हैं, क्योंकि आपको यह ज्ञान हो चुका है। यह सारा खेल प्रकृति द्वारा किया जाता है और प्रकृति में जो ब्रह्मांड में ईश्वर है वह इसे नियंत्रित करता है। आपको कोई अधिकार नहीं
उस प्रकृति से छेड़छाड़ का या किसी के कर्मों के लेखा जोखा को बदल लेगा। अपने कर्मों की सजा स्वयं व्यक्ति स्वयं भोगता है। आप अगर जैसा कर्म करेंगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। यदि आप अपने आप को नहीं बदलते हैं तो उसी तरह मिलेगा जो मिलना है। अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, संयम में रखने की कोशिश करते हैं, चेंजिंग लाते हैं, तो आपका वह कष्ट कम हो सकता है, वरना आपको पूरा का पूरा भोगना होगा। जिस तरह से आई हुई बीमारी का डॉक्टर इलाज करता है तो वह बीमारी बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है, बस उसी तरह इस शरीर में संयम करने से हमारे उन कष्टों का निवारण स्वयं होता है। जो व्यक्ति, जो साधु, जो साधक दूसरे के कष्ट से ज्यादा प्रभावित होकर उसकी मदद ज्यादा करता है या उसको तरह तरह की बातें बताता है कि ऐसा करो वैसा करो, परंतु वह कुछ नहीं करता, तो सारा कष्ट उस साधु या संत को झेलना पड़ता है। मित्रों, मार्ग बहुत है, रास्ते बहुत हैं। दिल्ली जाने के लिए कोई कार से, कोई हवाई जहाज से, कोई रेलगाड़ी से जा रहा है, परंतु जाना सबको दिल्ली है। इसी तरह इस मार्ग में भी बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं और बहुत सारा प्रयोग भी है। केवल करना आपको संयम है। कोई व्यक्ति एक इस तरह से संयम कर लेता है कि उसके सिवा उसे कुछ नहीं दिखता, आंखें खुली रखेगा, आपसे बातें करेगा और फिर उसका ध्यान जाने कहां होगा और मुंह से बड़बड़ाता रहेगा। आप समझते होंगे पता नहीं पागल है, मगर वह एक्चुअल में पागल नहीं होता। वो होता है समाधि स्थित। जिसका वह धारणा के द्वारा ध्यान कर रहा है, उसका ध्यान उसी पर केंद्रित है, आपकी बातें ही नहीं सुन रहा, उसका सूक्ष्म मन उसमें विलीन है। जब कभी उसकी चेतना लौटती है तब आपकी बात सुनकर हाँ हूं करता है। मित्रों, आपको अगर करना है इस तरह, तो आप अपने आप को उस तरह तैयार करिए, परंतु गृहस्थी भोगने के बाद ही आदमी समाधि हो सकता है। गृहस्थी का आनंद लेने के बाद जब उसकी क्रियाएं जान लेता है कि गृहस्थी में क्या क्या होता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़ते हैं, किसके ताने सुनने पड़ते हैं, किससे प्रेम करना पड़ता है, किससे लड़ाई करनी पड़ती है, किससे झगड़ा करना पड़ता है, तब इस क्रिया को भोग कर उससे निपट कर आगे आप बढ़े। परंतु संयम करना पहले से सीखे। उस अवस्था में अगर आपकी अवस्था 50 वर्ष की हो गई, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी इंद्रियें उस प्रकार का कार्य नहीं करेंगी, आंखों में ज्योति कम होगी, पैरों में चलने की क्षमता कम होगी, हाथ पैर गर्दन अकड़ने लगेंगे, कमर में दर्द होगा, शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, जाने क्या क्या आपको होने लगेगा। आज प्रभु की कृपा से हमें कोई बीमारी नहीं है, ना हम कोई दवा खाते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिस साधना को हम करते हैं उसका प्रभाव और संयम, जिसमें हम सवेरे व्यायाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका प्रभाव है। शक्ति उससे दूर रहती है, नेगेटिव शक्ति। पॉजिटिव शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने अंदर पॉजिटिव सोच बनाइए। ऐसा मत सोचिए कि यह होगा ही नहीं, यह हम करेंगे ही नहीं। आप स्वयं जानिए। संयम में रहने के लिए सबसे पहले उन वासनाओं को छोड़ना है जो आपको वासना परेशान करती हैं। कौन कौन सी वासनाएं? सवेरे शौच जाएंगे तो बीड़ी चाहिए, तम्बाकू चाहिए, अगर नहीं है तो शौच नहीं आएगी, या हमें घूम के आना तब शौच आएगी। इसका मतलब आपका हाजमा खराब है, आप योग साधन नहीं करते हैं। आप करिए। और इसी तरह की, ये मैंने एक छोटी मिसाल दी है, इस तरह की बहुत सारी क्रिया हैं। उन क्रियाओं पर आप ध्यान देते हैं ज्यादा, उन्हें वासना कहते हैं। अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा दिखना चाहिए, सूरत, शकल, तेल, साबुन, फुलेल, शैम्पू, सेंट, यानी क्या क्या आपको चाहिए। साधारण नहीं चाहिए। जूते फटे तो जूते चाहिए, कपड़े फटे तो कपड़े चाहिए। सामने वाला 5000 की जैकेट लाया तो आपको 5000 की जैकेट चाहिए। ये सब क्या है? इसी का नाम वासना है। आप अपने आप को देखिए, अपने आप में संतुष्ट रहिए, फिर आप साधना करिए। किसी की नकल करेंगे, उसी का नाम वासना है। शाम को दारू ही पीना है, संडे को मीट ही खाना है, या दिन हफ्ते में 2 बार खाना है, ये क्या है? ये वासना है। अगर नहीं मिलेगा तो तड़प होगी, उधार लेकर भी पिएंगे, उधार लेकर भी खाएंगे। ये सब वासना है जो ग्रस्त को बर्बाद करती है। ऐसा कोई काम मत करिए। अगर आपको उधार लेकर करना है तो किसी के लिए सहायता कर दीजिए। कोड़ी है, भूखा है, नंगा है, बहुत दुखी है, कम कर दीजिए, जितनी श्रद्धा हो, 50 की, 100 की, 20 की। परंतु मित्रों, इस तरह की वासनाओं को छोड़ना बहुत कठिन है। क्यों? कि इसका नाम है गृहस्थ, जिसमें व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, केवल राजयोग और साधना नहीं कर सकता। जब राजयोग और साधना का उसे ज्ञान प्राप्त होता है तब उसकी उम्र हो जाती है 55 और 60 वर्ष। फिर सोचता है अरे कौन झंझट में पड़े,
परंतु पूर्व जन्म का जिसका संस्कार होता है उसे जन्म से ही यह ज्ञान होने लगता है और वह जन्म से ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है। हमारी 9 वर्ष की उम्र से ही हम साधना करते हैं। हमारे घर वाले भी कहते थे अभी से क्या पूजा पाठ करना। हमने कहा आपको कोई आपत्ति है इसमें? पूजा पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इस तरह की भावना हुई क्यों? यह हमने भी सोचा था कि यह कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। हो सकता है अभी वहां तक ज्ञान नहीं हमें हुआ, अधूरा ज्ञान पहला भी रहा, शायद हो सकता है अभी भी अधूरा है, परंतु कभी ना कभी तो ज्ञान हमें उसका मिलेगा कि पूर्व जन्म में कौन सी साधना अधूरी रही थी। क्योंकि एक बार जानकारी मिलने के बाद उस साधना को हम करते तो संपूर्ण हो जाती है, उसमें कोई बाधा नहीं आती और उसका हमें ज्ञान भी मिल जाता है और अनुभव भी मिल जाता है। आप भी अपने शरीर को इस तरह ढालिए जैसे कुम्हार चाक पर मिट्टी रखता है केवल गीली, और उसको मन माने ढंग से मोड़कर अनेक प्रकार की आकृतियां तैयार कर देता है जो बड़ी ही मनमोहक होती है और इस संसार के लोगों को बड़े सुंदर बर्तन लगते हैं उसके। इस संसार में जितने प्राणी बनाए हुए हैं वो ऊपर वाला कुम्हार है, उसके लिए अनेक प्रकार के तरह तरह के कीड़े मकोड़े जीव जंतु जानवर बनाए। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को खा रहा है, उनकी प्रकृति भी अलग है, परिणाम भी उनका अलग है। किसी की 1 दिन में मृत्यु हो जाती है, किसी की 100 वर्ष में मृत्यु हो रही है, किसी की 12 वर्ष में हो रही है, किसी की 8 वर्ष में हो रही है। इस प्रकार की क्रियाएं सब विधि ने अपने हाथ में रखी है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात। आप कोशिश मत करिए ऐसा करने की, यानी आप विधि कुदरत मत बनिए, आप इंसान ही रखिए। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक पर या और भी दूसरे लोकों में जो रहता है वो मनुष्य का जीवन सबसे बेहतर जीवन है। उसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, योग साधना भी कर सकता है, सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है, देवता भी बन सकता है, अमरत्व भी प्राप्त कर सकता है, चाहे जहां रूप बदल सकता है, चाहे जो मंगा सकता है, चाहे जो कर सकता है। इसे कहते हैं सिद्धियां। वो स्वयं आती हैं जब व्यक्ति वासनाओं से निवृत्त हो जाता है, प्रेम भाव दुश्मनी भाव और सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जो आएगा स्वयं आएगा, तब सिद्धियां उसके आसपास घूमती हैं। जो चाहिए या जो साधु बोले वही हाजिर हो जाता है या अपने मन में इच्छा करे। आपने देखा होगा साधु मांगने वाला कटोरा नहीं रखता, कोई बर्तन नहीं रखता, कोई ओढ़ने का नहीं रखता, कुछ नहीं रखता, ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, पैदल चलता है गर्म धूप में और आनंद में रहता है। आखिर है क्या ये क्या है? संभाव, सूक्ष्म मन को नियंत्रित करना, संयम करना। उसने कभी महसूस नहीं किया। उसने सूर्य पर नियंत्रण कर रखा है, संयम कर रखा है, वायु में संयम कर रखा है, कितनी भी तेज चले बारिश में संयम कर रखा है। लोग बारिश में पानी के अंदर साधना करते हैं, गर्मी में धूप के अंदर कंडे जलाकर करते हैं। क्यों करते हैं? इसी का नाम संयम है। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस क्रिया का और उस मौसम का, उस तत्व का, पंच तत्वों का। जब कोई व्यक्ति पंच तत्वों में संयम कर लेता है वो संपूर्ण योगी हो जाता है। फिर उसमें कुछ भी करने की शक्ति आ जाती है। कहीं भी जा सकता है क्षण भर में और कहीं भी कुछ भी मंगा सकता है और कहीं भी सूक्ष्म रूप में आ सकता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त थी। वो सारी शक्तियों के स्वामी थे। छोटा रूप कर ले, बड़ा रूप कर ले, बड़ा वजन बढ़ा ले और इतनी शक्ति प्राप्ति के कुछ भी उठा सकते थे। आपने प्रमाण भी रामायण में देखा है। अगर बहुत लोग कहते हैं कि सब गप मारते हैं, गप कोई नहीं मारता। समय बदलता है तो सामने वाले को गप लगता है। भीम 100 हाथियों को उठाकर फेंक देता था। मित्रों, पांडव बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने भगवान कृष्ण को क्यों मांगा? क्योंकि भगवान कृष्ण योगी थे, उनके पास असीम शक्ति थी, मानव रूप में आए थे और उन्हें पता था कि ये ईश्वर रूप है, हमारी सहायता यही कर सकते हैं। और उन्होंने हर प्रकार से की, पर अपने हाथ से कुछ किया? अपने हाथ से कुछ नहीं किया। क्यों? कि जो प्रभु करेगा वो होगा, परंतु कार्य आपको करना है। उनको केवल ज्ञान दिया कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। अंत में उन्होंने एक बार शस्त्र उठाया था, केवल इमरजेंसी में, वो भी वो मना कर चुके थे, तब उठाया था। अपनी प्रतिज्ञा शायद उन्हें तोड़नी पड़ी थी। मित्रों, आप भी अपनी प्रतिज्ञाएं रोज तोड़ते हैं। किसी मित्र से कुछ कहते हैं, किसी मित्र से कुछ कहते हैं और अधिकांश तो झूठे ही बोलते हैं। सत्य बोलने का तो कोई नाम ही नहीं है। सारा परिणाम वहीं से शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति सत्य बोलेगा तो इस संसार में से कोई पदार्थ कैसे आपके पास आएगा और आपकी बात सत्य कैसे होगी? जब तक आप झूठ नहीं बोलना छोड़ेंगे। आप हंसी मजाक में भी झूठ मत बोलिए,